बहुत बार मेरे पास एक कमेंट सुनने को मिलता है कि पिगमेंटेशन को किस तरह से हम पॉजिटिव वे में लें या किस तरह से इसको लाइट वे में सोच पाएँ या फिर किस तरह से सोचें कि हाँ ये ठीक हो जाएगी। क्योंकि नेगेटिविटी जो है चारों तरफ बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो सकती है। आज इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन पिगमेंटेशन के ऊपर और साथ ही साथ एक रेमेडी यूज़ करेंगे जो कि बहुत इफेक्टिव है पिगमेंटेशन को ठीक करने में। तो जब हमारी स्किन पे देखिए, हमारा जो फेस है वो हमारी पहचान होती है। जब उसी पे कुछ दाग धब्बे हो जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, जो कि बिल्कुल कॉमन चीज़ है। लो फील करते हैं, कहीं जाने से कतराते हैं, लोगों से मिलने से कतराते हैं और जब हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती। लेकिन किस तरह से इन सारी चीज़ों को कम किया जा सकता है? ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती, ठीक हो सकती हैं ये चीज़ें, बट सबसे पहली चीज़ है यहाँ से ठीक करना अपने आप को। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉज़िटिविटी कोई चीज़ नहीं है कि आप उसको खा लो, आपको पॉज़िटिविटी आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको सिर्फ़ कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है कि सबसे पहली चीज़ अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते ना कि कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, हो गई ना, हो गई, उसके ऊपर सोचने की बजाय उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके ऊपर सोचना चाहिए। और चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, कुछ भी हो, जब वो हो जाती है, क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है, एक बार आप सोच लीजिए, एक दिन बैठ के सोच लीजिए क्यों हुई, कैसे हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद अपने टाइम को ये इन सब चीज़ों में वेस्ट करने की बजाय यहाँ पे लगाइए कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। और अगर 1 से 2% लोगों को भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, मैं ज़्यादा की बात ही नहीं कर रही हूँ, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जब इन्हें रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो हमें भी मिल सकते हैं। हाँ, अगर आप केमिकल की तरफ जाना चाहते हो तो डेफ़िनेटली जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टोटली आप लोगों की चॉइस होगी, ठीक है? लेकिन मैं एक चीज़ बता देती हूँ, एक बार ठीक होने के बाद दोबारा आ जाती है। वहीं अगर हम रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ की बात करें, तो ये ठीक हो जाती है और फिर लोगों को डाउट रहता है कि क्या ये दोबारा आ जाती है? बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपकी सही तरीके से कोई चीज़ ठीक हुई है या नेचुरल तरीके से आपकी पिगमेंटेशन ठीक हुई है, आपके पिंपल्स क्योर हुए हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम थी स्किन की, अगर वो ठीक हुई है तो वो दोबारा नहीं आएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो हमने बात की थी डाइट के बारे में कि हम डाइट छोड़ दें तो क्या हमारी पिगमेंटेशन फिर से हो जाएगी? नहीं हो, नहीं होगी। जब किसी चीज़ को रूटीन बना देते हैं ना, तो वो रूटीन बन जाता है, थोड़ा बहुत अप डाउन उसमें चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप उसको चेंज भी नहीं करेंगे, आपको कभी ज़रूर फील ही नहीं होगा कि मेरी डाइट ब्रेक हो गई या मेरी डाइट फॉलो नहीं हुई, क्योंकि वो हैबिट बन जाएगी एक टाइम पे आके। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप नहीं करोगे, जो आपको बहुत ज़्यादा तामझाम लगती हैं, तो उसके बाद भी आपकी पिगमेंटेशन दोबारा नहीं आएगी। एक बार चीज़ों को करके देखिए, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये होता है। जो नेगेटिविटी फैली हुई है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ होती है। जब भी आप कहीं जाते हो, आपने ड्रेस अच्छी नहीं पहनी है, आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बोल सकता है कोई भी। लेकिन आपको देखना है कि आपकी ड्रेस कैसी है, क्योंकि आपने 4-5 ड्रेस में से उस ड्रेस को सेलेक्ट किया है पहनने के लिए, तो दैट मीन्स कि आपकी चॉइस और उनकी चॉइस अलग है, आपका नज़रिया और उनका नज़रिया अलग है। सेम इसी तरह से लेके हमें करना है स्किन को लेके। जो लोग बोलते हैं कि आपके फेस पे क्या हो गया, आप तो बहुत अच्छे थे, पहले लाइट था अब डार्क हो गया, तो वहाँ पे पॉजिटिव किस तरह से रहना है कि इट्स ओके, चीज़ें हैं, स्किन है, लाइफ नहीं ख़त्म हुई है, तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। जो है जैसे हैं एक्सेप्ट करें, क्योंकि लाइफ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें नहीं। हाँ, ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन तरीका जब, क्योंकि यहाँ पे जब हम ये सोचते हैं कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो चीज़ें ठीक नहीं होती है, क्योंकि हम मेंटली पीस नहीं हैं। और होम रेमेडीज़ की सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जब आप यहाँ से कूल डाउन होके सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ें ठीक होंगी, तभी ये ठीक होती हैं। क्योंकि कचरा जितना भी भरा है डस्टबिन के अंदर, और आपने क्या किया, उसमें और कचरा भरते जा रहे हैं, तो एक बार क्या होगा, उसमें स्मेल पैदा होगी। सेम यही होता है हमारे माइंड के साथ। ऑलरेडी उसमें है हमारे माइंड में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कि हमारी स्किन खराब है, और फिर आप इधर की उधर की सारी बातें सुन के
उसके अंदर रख रहे हैं और जो भी आप कर रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं उसके बाद, तो क्या होता है, वो माइंड पूरी तरह से कचरा पेटी बन गई है। पहले वो भर गया, फिर उसमें सड़ना स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सेम हमारे साथ भी यही होता है। तो करना क्या है, पहले इसको क्लीन करना है, यहाँ से क्लीन करना है खुद को कि देखिए ये एक स्किन है, पहले प्रॉब्लम नहीं थी, अब अगर आई है तो डेफिनेटली ये ठीक होगी। अगर इनकी ठीक हो सकती है तो मेरी भी ठीक हो सकती है। हाँ, टाइम कम या ज़्यादा आपको लग सकता है, बस इतना सा आपको सोचने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज़ के ऊपर या फिर अपना स्किन केयर के ऊपर। प्रॉपर तरीके से अपना स्किन केयर कीजिए, धीरे धीरे करके आपकी स्किन इम्प्रूव होगी। देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना। कपड़ा गंदा हो गया, पहले उसको वॉश करते हैं, फिर उसकी सोप को निकालते हैं, फिर उसको स्क्वीज करते हैं, फिर उसको झड़काते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर आयरन होता है, तब जाके वो पहनने के लायक बनता है ना। सेम इसी तरह से पहले हम अपनी स्किन को रिपेयर करेंगे। बहुत कुछ हमने अपनी स्किन के साथ किया हुआ है या फिर कुछ भी नहीं किया, दोनों ही चीज़ों में, ठीक है। तो पहले हम अपनी स्किन को रिपेयर करेंगे। रिपेयर के लिए सबसे पहला स्टेप है कि क्लीन रखिए। सुबह शाम जब आपको लगता है ना कि आपकी स्किन को क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी आपको सुबह के टाइम पे और नाइट के टाइम पे अपना स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। आप 1 वीक तक अपना नाइट और मॉर्निंग जो स्किन केयर है वो करके देखिए और 1 वीक तक उसको छोड़ के देखिए। आपको विजिबल डिफरेंस दिखेंगे और जब आपको डिफरेंस दिखेगा तब तो आप मानोगे ना कि ये चीज़ें काम करती हैं। बस इतनी सी चीज़ है। स्किन केयर में अपनी स्किन को क्लीन रखना है। क्लीन रखने के लिए इतनी सारी रेमेडीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। जो आपको अच्छी लगती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं और भरोसा रखना है कि सिंपल चीज़ें भी काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिंपल चीज़ें काम नहीं करती है। स्टार्टिंग से हम सारी चीज़ों को जानते हैं, बट उनके ऊपर टिके रहना और उनके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है आज के टाइम में हमारे लिए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करनी है, अपना स्किन केयर करना है। अपनी स्किन, आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, जो भी है, आप अपनी स्किन को टाइम टू टाइम अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करें। जैसा आपको ठीक लगता है कि हाँ, इतना करने से मेरी स्किन ऑयली फील नहीं हो रही है, ऐसा करने से मेरी स्किन ड्राई फील नहीं हो रही है, उन सारी चीज़ों को आपको करना है। और जब आप ये चीज़ें करोगे ना, तो स्किन को मॉइस्चराइज जब आप करते हैं ना, कोई भी चीज़ है जब वो ड्राई होती जाती है तो उसमें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। हम सोचते हैं हमारी स्किन ऑयली है, ऑलरेडी गर्मी है, तो हमें मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है। स्किन को मॉइस्चर की ज़रूरत है और सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है कि आप दिन भर में ढेर सारा पानी पीजिए। अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए ये चीज़ आपको करनी है और इसको थॉटफुली करना है। जब आप याद करके चीज़ों को करते हैं तो वो लंबे टाइम तक रिजल्ट्स देती हैं और एक बार लगातार करने से हैबिट बन जाती हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज़ कि अपने आप को हाइड्रेट रखिए। स्किन पे एक अलग सा ग्लो अपने आप दिखेगा। डे और मॉर्निंग स्किन केयर कीजिए। इसके बाद जो रेमेडी मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ कि चावल का आटा। चावल का आटे के बहुत सारे मैजिक होते हैं। इवन मैं जब नहाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं तो इतनी सॉफ्ट स्किन हो जाती है। सिर्फ ओनली चावल का आटा नहीं, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके मैं यूज़ करती हूँ। वो पूरी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है, कोई ड्राइनेस फील नहीं होती, जितनी भी खुरदरापन होता है वो गायब हो जाता है। तो सोचिए कितनी अच्छी चीज़ है एक बार यूज़ करने से। आप एक बार करके देखिए। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अपनी स्किन पे जब हम इसको यूज़ करते हैं, लेमन के साथ मैंने यूज़ किया है, दही के साथ मैंने यूज़ किया है, दूध के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको लगाते हैं ना, तो मैंने बोला था आपको कि इसको लगा के छोड़ देना है। अब हम क्या करने वाले हैं, सपोज करिए आपको यहाँ पे पिगमेंटेशन है, ठीक है, यहाँ पे इसको लगाया थोड़ी देर के लिए। जब हम लगाते हैं पहले तो इसको भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। दूध में भिगोएं, दही में भिगोएं, आप इसको जिस भी चीज़ में भिगोते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि दूध या दही ही बेस्ट है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप लोग इसको गुलाब जल में भिगो के भी यूज़ कर सकते हैं। और जब आप इसको यूज़ करते हैं ना, वो जहाँ पे भी आपको पिगमेंटेशन है, लगाते टाइम सपोज करिए अभी भिगोया है, थोड़ी देर के लिए रखा, 3 मिनट 4 मिनट, ठीक है। रखने के बाद इसको अपने फेस पे इस तरह से लगाइए। जहाँ पे पिगमेंटेशन है वहाँ पे हल्का हल्का रब कीजिए, हल्का हल्का प्लीज़, क्योंकि नहीं तो डैमेज हो जाएगी स्किन रिपेयर होने की बजाय। तो हल्का हल्का जब आप इसको रब करेंगे ना, डेली आपको ये चीज़ करनी है। और जब आप इसको रब करोगे, रब करने के बाद बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, कुछ इस तरह से बस कि हम राउंड राउंड किसी चीज़ को घुमा रहे हैं। क्योंकि चावल है जो अगर इसको प्रेशर करेंगे तो उस चीज़
बढ़ भी सकती है। कई बार सुना होगा पिगमेंटेशन ठीक होने की बजाय बढ़ गई है, तो ये यही कारण होते हैं। तो हल्का-हल्का रब कीजिए, आपके नोज़ के अराउंड है, नोज़ के ऊपर है, जहाँ पे भी आपको फ़ील होता है वहाँ पे हल्का-हल्का रब कीजिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हल्का-हल्का रब करने से क्या होगा, अच्छे से रगड़ देते हैं कि एक बार में ही चला जाए। प्लीज़ बी पॉजिटिव के साथ-साथ आपको पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि 10 साल से आपको प्रॉब्लम है, 5 साल से है, 3 साल से है, 4 साल से है और आप चाहते हो कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 साल के लिए आप सोचिए कि जो भी रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर की जा रही है ना, धीरे-धीरे करके उनको यूज़ करें। हो सकता है किसी एक रेमेडी से आपको कुछ परसेंट रिज़ल्ट्स मिलते हैं या फिर किसी दूसरी रेमेडी से आपको 50, 30, 20 इस तरह से रिज़ल्ट्स मिलते जाएँगे। तो इसी तरह से इसलिए इतने सारे रेमेडी यूज़ की जाती हैं और धीरे-धीरे करके ये काम भी करती हैं। बट आपको टिके रहने की ज़रूरत है और जब आप इसको इस तरह से रब करोगे ना, रब करने के बाद आप इसको 30 मिनट के लिए भूल जाइए। इसको लगा के छोड़ दीजिए। जब आप इसको लगा के छोड़ देंगे और फिर अपने पानी को अपने फेस को पानी से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप कर सकते हैं ना तो जो आइस होती है उसका इतना अच्छा रोल है। मुझे लगता था कि आइस सिर्फ़ कूलिंग इफ़ेक्ट देती है फेस को। ह ऐसे सोचते थे हम कि क्या आइस लगाने से क्या होता है? आइस ठंडी है तो ठंडा-ठंडा फ़ील होगा। सिर्फ़ ठंडा-ठंडा फ़ील नहीं होता। ये हमारी स्किन को टाइट करती है, हमारी स्किन के पोर्स को, जो भी पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ करती है, उसके साथ-साथ ये रिपेयर भी करती है। जो भी हमने प्रॉब्लम हुई है स्किन के ऊपर इतना रगड़ा-रगड़ी की है, तो उसको भी ये रिपेयर करती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को करिए और जितनी पॉजिटिविटी के साथ आप करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते जाएंगे डे बाय डे। लेकिन भटकना नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि हम एक चीज़ पे टिक नहीं पाते हैं। पता हमें सब होता है लेकिन एक जगह टिकना बहुत मुश्किल है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी पॉजिटिव रहने के लिए। ये कुछ देखने की, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव यहाँ से होना है और यहाँ से होना है। तो यहाँ से होने के लिए मैंने बोला है जितनी भी कचरा पेटी है सबको बाहर फेंक दीजिए कि अब हम नए तरीके से चीज़ों को करेंगे और आज नहीं तो कल ये मेरी पिगमेंटेशन ठीक होगी। और जब भी किसी रेमेडी को यूज़ करते हैं ना तो सोचना है कि हाँ ये ठीक हो रही है, हाँ ये ठीक हो रही है, ठीक है, और ये डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। दूसरा, यहाँ से खुश रहिए। जितना आप खुश रहते हैं उतना चीज़ें अच्छा रिजल्ट देती हैं। ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।